हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती, लेकिन आज मैं खड़ी हूँ 4:30 बजे, क्योंकि मेरा 2 दिन से फास्ट मतलब थर्सडे का भी था, फ्राइडे का भी था। थर्सडे का जो मैं थर्सडे के करती हूँ वो फ्राइडे को था, मतलब शिवरात्रि। तो मतलब 2 दिन के हो गए। आज हो गया सैटरडे, तो आज मेरा प्रायः ना फटाफट मैं नीचे जाती हूँ और सबसे पहले मैं जाती हूँ तो क्या इतनी देर में मेरे को पानी आया हुआ दिख जाता है, तो फिर मैं पहले मोटर को ऑन कर देती, मतलब मोटर का बटन दबा देती हूँ ताकि मतलब टंकी वगैरह भर जाए। फिर मैं नहा लेती। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मतलब और पहली बार की चाय को मैं गैस के ऊपर रख कर आ गई हूँ। मंदिर में धूप लगा दी है, मतलब सिर्फ माथा माथा टेका है, क्योंकि माथा टेके बिना मैं किसी भी चीज़ के हाथ नहीं लगाती मंदिर मतलब किचन की। फिर मैं मतलब जैसे ही मैं कोली चला कर अंदर आती हूँ, इतनी देर में टंकी भर जाती है, तो मैं मोटर को बंद कर देती हूँ फटाफट। उसके बाद में फिर मैं मेरी पूजा पाठ के लिए मतलब आती हूँ मंदिर के अंदर। तो क्या है, चीमू मतलब पहले से ही मतलब किचन के अंदर घुस जाता है और वो मेरे पीछे पीछे ही है। क्या मतलब जैसे कि वो मेरे साथ में पूजा करेगा। पहली बार की चाय सबको दे दी है, मैंने मेरी छान कर रख दी है, क्योंकि मैं अभी नहीं पीऊँगी। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पूजा करनी है, मतलब अभी पहले मंदिर में करूँगी, उसके बाद में फिर मैं ऊपर करूँगी। और फिर ये देखिए कर ली जाए बाबा जी की मंदिर के अंदर। और मंदिर में पूजा जब व्रत होता है या परायण होता है तभी करती हूँ। उसके बाद में मैं पीने का पानी भर देती हूँ, क्योंकि पानी मतलब आ चुका था, टंकी भर चुकी है, होद पहले से भरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पानी चला ना जाए, क्योंकि पानी क्या पता कब का है, क्योंकि 4:30 बजे मैं खड़ी हुई तो पानी चल रहा था। फिर मैं पहले पीने का पानी भर के आ जाती हूँ नीचे, और फिर आकर मैं मेरी पूजा पाठ ऊपर कंप्लीट करने लग जाती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर तो व्रत और प्रायण होता है उस दिन करती हूँ। बाकी दिन क्या मैं इस गमले में शिवलिंग को रख रखा है और उसी के ऊपर मैं जलाभिषेक करती हूँ। और ये केले मतलब केले का पेड़ भी इसी के अंदर है, मतलब दोनों पूजा मैं इकट्ठी करती हूँ इसके अंदर। और फिर बाद में सूर्य देवता और तुलसी मैया को मतलब जल दे देती हूँ। बिल्कुल अंधेरा है और सूर्य देवता को भी जल दे दिया। देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर क्या है, मेरे को पहली बार की चाय पीनी है, तो मैंने फटाफट मतलब जल दे दिया। फिर उसके बाद में मैं चाय पी लेती हूँ और फिर ये देखिए फिर लग जाती हूँ मैं अपनी सफाई के अंदर, क्योंकि जाले वगैरह लग गए थे, तो फटाफट मैं जाले झाड़ू से निकाल देती हूँ। मतलब जाले झाड़ने वाला नहीं लेकर है, उससे पहले ही मैंने मतलब सोचा कि मैं टेबल वगैरह का या चेयर वगैरह का यूज़ करके मतलब ऊपर के ऊपर ही सफाई कर दूँगी। सफाई करती हूँ, मतलब अभी स्टार्ट ही की थी, इतनी देर में क्या है बारिश आ जाती है थोड़ी 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 थोड़ी। तो चेष्टा बाबू सो रही थी बाहर और गुन्नू के पापा भी बाहर सो रहे थे, तो दोनों को मतलब चारपाई को मैं अंदर करने लग जाती हूँ। मतलब काम बढ़ जाता है इतनी देर में। क्या 5 या 10 5 मिनट मुश्किल से आती है, बिल्कुल थोड़ी 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 करके। लेकिन यह है कि चारपाई को अंदर करवा दिया था, तो बीच में मेरा काम थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि मैं चारपाई वगैरह अंदर करने लगी थी कि भीग ना जाए। और फिर चेस्ट अब खड़ा हो जाता है, दोबारा नहीं सोता है। वो कहता है कि नहीं सुबह हो गई है, अब मैं नहीं सोऊंगी। और फिर ये देखिए सफाई हो जाती है कंप्लीट। बादल देखिए कितने प्यारे आए हुए हैं। और फिर मैं दिखा देती हूँ आपको सफाई। चेस्टा बाबू को मैंने बैठा तो दिया कि बेटा बैठ जा, लेकिन वो बैठती नहीं है। वो मतलब मैं ये करेगी चाय का टाइम हो गया, वो खड़ी खड़ी ये करी चाय का टाइम हो गया, दोबारा मतलब चाय बना कर लेकर आओ। फिर मैं सफाई दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं चल देती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए। फिर मैं बना कर लेकर आ जाती हूँ चाय, और फिर मैं बाबा जी को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि दोबारा की चाय का टाइम होता है। तब तक मैं मेरे बाबा जी को मतलब दोबारा की चाय मैं तब भी पीती हूँ जब मैं मेरे बाबा जी को चाय मतलब नहला देती हूँ और तैयार कर लेती हूँ। बाबा जी को चाय देने के बाद में फिर मैं चाय पीती हूँ। बाबा जी को कर दिया तैयार, बाबा जी को दे दी पहली बार की चाय मट्ठी के साथ में। और ये देखिए दे दी, क्योंकि मट्ठी आई हुई है, मतलब जो घेवर वगैरह आता है, सिंधारा नहीं, वो क्या बोलते हैं, कोथली बोलते हैं, उसके अंदर आता है। तो उसके अंदर मतलब मट्ठी भी आती है, तो वो आई हुई थी। तो फिर ये देखिए बाबा जी को दे दी थी, और उसके बाद में फिर मैं हमने पी ली दोबारा की चाय। फिर मेरे को प्यारी सी गौ माता दिख जाती है, वो मैंने आपको दिखा दी। फिर मैं जितने भी रात के बर्तन थे सारे के सारे इस टाइम के ऊपर सेट किए हैं, मतलब उस टाइम के ऊपर मैं नहीं कर पाई थी। और फिर ये देखिए मैं मतलब इस कमरे के बिस्तर वगैरह सब कुछ ठीक कर रही हूँ, और साथ में बात कर रही हूँ गुन्नू से, क्योंकि गुन्नू बैठी हुई सोफे के ऊपर, दूसरे सोफे के ऊपर बैठा हुआ है चिम्मू। दोनों आराम से बैठे हुए हैं। मतलब चिम्मू बैठा नहीं है, चिम्मू सो रहा है। मतलब वो हमेशा सोता है ना, तो यार नीचे नहीं सोता, मतलब यार बेड चारपाई मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे चेयर ही मिल जाओ या मैट मिल जाओ। देखिए कहाँ सो रहा है, आराम से सोफे के ऊपर, ये रहा। गुनों से मैं बातें किए जा रही हूँ। और फिर ये देखिए फिर फटाफट कमरे को सेट कर देती हूँ। फिर मैं चेष्टा बाबू को खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर खाना खिलाने थोड़ा सा ही खिलाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ चेष्टा बाबू जी आप उन्हें ऊपर खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे को 2 दिन हो गए खाना खाए हुए, क्योंकि थर्सडे का फास्ट था मेरा, तो मैंने कुछ नहीं खाया। फ्राइडे का फास्ट था, तो भी मतलब जो शिवरात्रि का व्रत होता है उसमें नहीं खाते हैं, तो उस दिन भी मैंने कुछ नहीं खाया। दिन छिपने के बाद में तो पानी भी नहीं पीते, न थर्सडे में पीते हैं न शिवरात्रि में पीते हैं। मैं नहीं पीती हूँ, मतलब और कौन कैसे क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। फिर मतलब 2 दिन के बाद में फिर मैंने खाना खाया। बाबा जी को मतलब फिर चीमू आ जाता है, चीमू को भी खाना दे देती हूँ। फिर चेष्टा बाबू कहता है कि चीमू को गोदी मिलो,
चेष्टा बाबू ने फ़ोन को पकड़ रखा है, मतलब वो मेरी वीडियो बना रहा है और मैं चिमू को लेकर गोदी में। फिर चिमू आराम से काफ़ी देर तक खेलता रहता है। मेरी सफाई बीच में रह गई थी क्योंकि मैं खाने लग गई थी खाना, और फिर लग जाती हूँ अपनी सफाई के अंदर, फटाफट फटाफट लगी रहती हूँ। हाँ, ये है कि मैं मेरे लोग के अंदर वही दिखाती हूँ जो मैं डेली काम करती हूँ, मतलब सुबह उठती हूँ तब से लेकर सोती हूँ तब तक। देखिए हो गई है सारी की सारी सफाई कंप्लीट। चलो हाँ, आज फिर अस्थमा थोड़ा सा मतलब उठ गया। किस कारण से उठ गया ये नहीं पता नहीं चलता, मतलब कभी कभी क्या होता है बिस्तर वगैरह ठीक करते हैं और कुछ का तो भी हो जाता है, लेकिन आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मतलब प्रॉब्लम है। चिमू यहाँ के ऊपर बैठा हुआ, सफाई सारी कंप्लीट हो गई है। हाँ, अच्छा अस्थमा हो जाता तब कंटिन्यू नहीं बोला जाता, मतलब प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस कमरे की भी सफाई कर दी है, देखिए सब कुछ साफ कर दिया। अब काम रह गया है चेष्टा बाबू को नहलाना और कपड़े धोना। कपड़े धोऊंगी मैं बाद में क्योंकि कपड़े हैं 3 दिन के इकट्ठे, मतलब बृहस्पतिवार के, शुक्रवार के और आज शनिवार के, 3 दिन के, जो मैं बाद में धोऊंगी। बाबा जी को ये खाना दिया था जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। उसके बाद में मैं और चेष्टा बाबू सो जाते हैं। खड़ी होती हूँ तो देखिए थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और काफ़ी तेज़ धूप है, मतलब गर्मी फिर हो गई है। बाबा जी को शाम की चाय दे दी, चेष्टा बाबू भी सो रहा है। फिर मैं धोने लग जाती हूँ कपड़े। कपड़े हैं बहुत ज़्यादा, 3 दिन के धोने के लिए आती है। तो देखिए बिल्ली मतलब चिम्मू की मम्मी है और ये वो बदमाश है जो चिम्मू के साथ में लड़ाई करता है। ये मतलब चिम्मू की मम्मी को देखकर भाग जाता है लेकिन चिम्मू के साथ लड़ाई करता है। फिर मैं धोती हूँ 3 दिन के कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे 3 दिन के। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तबीयत तो आज बहुत ज़्यादा, मतलब बोलने में इतनी दिक्कत आ रही, मैं मतलब जो महसूस होते हैं ना वो चीज़ें बताना पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और ये देखिए क्योंकि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते फीलिंग को, कैसे मतलब जैसे अब मेरी प्रॉब्लम है, मतलब अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आ रही, कैसे मतलब कैसे दिखाऊं, मतलब दिखा नहीं सकते, बस बता दिया कि हाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसमें और जो फील होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर हम आते हैं क्यारी के अंदर, मतलब फिर कुछ ज़्यादा तो नहीं मिलता है, 2-3 करेले मिलते हैं। बैंगन तोड़ने से गुन्नू के पापा ने मना कर दिया अभी मत तोड़ना, क्योंकि सब्जी बनाएंगे उसी दिन तोड़ लेंगे, क्योंकि फिर फ्रिज के अंदर बासी हो जाते हैं। फिर मेरे को थोड़ी बहुत मिर्च दिख जाती है, फिर मैं थोड़ी सी मिर्च लेके आती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि गुने के पापा फिर जब जरूरत होगी तब तोड़ लेंगे। थोड़ी सी लेकर आई हूँ, ये सब्जी मार्केट से लेकर आए थे। क्यारी से आने के बाद में फिर मैं सुखाती हूँ कपड़े, क्योंकि तब तक इनका पानी वगैरह निथर जाता है, मतलब निकल जाता है। और मतलब झरना भी बोलते हैं कि हम हरियाणा में क्या है, इसको झरना भी बोलते हैं कि पानी, कपड़ों का पानी झर गया। और फिर सारे के सारे कपड़े मतलब तार के ऊपर फैला देती हूँ। चेष्टा बाबू यहीं पर अपने मतलब जो क्या है उसमें काम कर रही है। जो मतलब कल मतलब शिवरात्रि से पहले वाले दिन गुन्नू ने जो सिंदूर से जो मेहंदी बनाई थी, तो वो सिंदूर को ही लेकर मतलब पैर के ऊपर लगी हुई है। और ये देखिए इतने सारे कपड़े, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े हो गए 3 दिन के। चलो कपड़े धुप गए। और फिर ये देखिए ये कर रही है, मतलब यही काम वो जब कर रही थी फिर वो बीच में मेरे पास में जाती, फिर करने लग जाती। ऐसे है कि हाँ ये खेलती रहेगी, क्योंकि इस गुनू ने इतना ज़्यादा मतलब घोल रखा, उसका यूज अब सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। और ये देखिए वो कितने प्यारे बादल, मतलब मेरे को बहुत, मैं इसको कौन कौन से कलर बोलूँ क्या बोलूँ, मतलब इन कलर्स का नाम भी मेरे को तो शायद नहीं पता। और ये देखिए ये है रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया। फिर बाबा जी सो जाते हैं, मेरा बाबू जी कर रहा है सोने की तैयारी। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। तबीयत ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ में शेयर किया जाएगा। हाँ, आज तबीयत कैसे ख़राब हुई मुझे नहीं पता है। ओके बाय।